नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद हमस में। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के रिवाइज रिजल्ट को लेकर जो खबरें चल रही है उसके अनुसार काफी विद्यार्थियों जो नवचयनित शिक्षक है उनमें चिंता का विषय बना हुआ है और जो कुछ अंकों से रह रहे हैं उनको भी एक आस लगी हुई है कि सर हमारा नंबर आ जाएगा क्या। जो किसी कारण से या बोर्ड की गलती से 1-2% की वजह से हम रह गए हैं, क्या उनका क्या होगा, किन विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा या विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा। तो ऐसी बार बार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और आपने देखा होगा कि आलोक राज ने ट्वीट भी किया था और अभी कल परसों एक चैनल है समाचार 24x7, समाचार लाइव 24x7, उस समाचार चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा था कि बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जैसे सीईटी का एग्जाम कंप्लीट होगा अक्टूबर महीने में इसका परिणाम 1 by 1 घोषित किया जाएगा। तो हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि रिवाइज रिजल्ट। पहला प्रश्न हम बात करेंगे कब घोषित होगा। तो देखो अक्टूबर माह में 1 by 1 रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस अक्टूबर महीने में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उन्होंने खुद कहा है कि अक्टूबर महीने में जो आने वाला जो महीना है उसमें 1 by 1 करके एक रिजल्ट घोषित किया गया। जिन विषयों में पर्सन चेंज होने की या डिलीट होने की संभावना है उनका ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा, बाकी का घोषित नहीं किया जाएगा। अगर किसी पर्सन में चेंज होने की कोई आशंका नहीं है तो उनका रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। जिन जिन सब्जेक्ट में आशंका है उनमें रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उन खुद का इंटरव्यू में कहा गया था। अब दूसरा प्रश्न हम बात करेंगे पर्सन डिलीट या चेंज। तो देखो उन्होंने खुद ने कहा है, आलोक राज ने उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अधिकांश पर्सन डिलीट होने वाले हैं, कुछ पर्सन है जो चेंज होने वाले हैं। इसका मतलब पर्सन डिलीट भी होंगे, चेंज भी होंगे। देखो अधिकांश पर्सन क्या है, वो डिलीट होने वाले हैं। काफी पर्सन है ऐसे जो डिलीट होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो डिलीट होने वाले पर्सनों की संख्या ज्यादा है, चेंज होने वालों की कम है। तो देखो कुछ पर्सन ही चेंज होंगे जिनका एग्जैक्ट उत्तर होगा और गलती है, बोर्ड की गलती की वजह से रहे हैं वो पर्सन, तो वो चेंज हो सकते हैं। बाकी उन्होंने ज्यादातर प्रश्नों को, अधिकांश प्रश्नों की डिलीट होना ही बताया है। नवचयनित शिक्षक, तो देखो नवचयनित शिक्षकों को आप एक बार स्पष्ट रूप से सुन ले कि किसी भी विद्यार्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैं आपको किसी भी धरना प्रदर्शन में जाने की, किसी भी शिक्षण संघ से, जो शिक्षक संघ है उनसे मुलाकात करने के लिए मना नहीं कर रहा। आप देखो अपना कर्म करते रहिए। आप अगर किसी विद्यार्थी, अभी आज जयपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो जयपुर में धरना प्रदर्शन नहीं, जयपुर में एक सभा हुई थी शायद, उसमें नवचयनित शिक्षक दूर दूर से पधारे थे, उदयपुर से, जयपुर से। तो आपको जाना चाहिए अपने कर्म के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए अपना कर्म करना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन फिर भी आप दिमाग में इस चिंता में मत रहे कि हमको बाहर कर दिया जाएगा। देखो किसी भी विद्यार्थी को बाहर नहीं किया जाएगा। मेरा अनुमान यही है कि किसी भी विद्यार्थी को बाहर नहीं किया जाएगा। शैडो पोस्ट क्रिएट की जाएगी और उसी के आधार पर, लेकिन देखो जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेती नहीं है। शैडो पोस्ट वाला फैसला ऐसे नहीं लेगी। इसके लिए आपको दबाव बनाना पड़ेगा, चाहे आप सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से दबाव बनाएं या जो कोई संघर्ष करने वाले जो साथी हैं, जो नेता बने हुए हैं, उनके अगर आप साथ खड़े होकर भी अगर अपनी बात रखना चाहिए तो रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड चला सकते हैं। या आप जो शिक्षक संघ है, देखो मैंने अधिकांश 1-2 शिक्षक समूह आपके जो आदेश भी पढ़े थे उन्होंने उनके लेटर पैड पे कि हम इनके विद्यार्थियों के साथ है। तो सभी शिक्षक संघ है जो अलग अलग क्षेत्र के, वो इन विद्यार्थियों की नवचयनित शिक्षकों के साथ है। आप ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़िए, उनसे इस बात की उन तक पहुंचाइए, ताकि अगर मान लो कभी भी गवर्नमेंट अगर ऐसा, देखो अगले महीने में जैसे रिवाइज रिजल्ट आएगा माहौल बनेगा अच्छा खासा, और जब माहौल बनेगा तो उस समय शिक्षक संघ अपनी बात रख सके। क्योंकि अभी मैंने कल परसों पढ़ा था कि कर्मचारी संघों के साथ एक सरकार की मीटिंग ली जाएगी। तो अगर ऐसी मीटिंग में अगर ऐसे प्रश्न होते हैं तो वो अपना मीटिंग में अपना पक्ष रख सकते हैं, अगर उनके ध्यान में होता तो आप जितनी भी शिक्षक संघ है जो आपके क्षेत्र के हैं उनसे आप मिलिए, उनके सदस्य बनिए, जिससे क्या होगा वो आपकी बात पे ध्यान देंगे। पहले आप उनके सदस्य बनिए, फिर अपनी मांग रखिए। आप 5-10 जितने भी शिक्षक हैं आसपास के या जितने भी उस जिले के शिक्षक हैं, उस जिले के संघ के पास जाइए, उनसे अपनी मांग रखिए, उनसे अपनी बात रखिए कि आप सरकार के माध्यम से ये बात पहुंचे। क्योंकि आपको या हमें 1 साल हुआ नौकरी में, वो काफी दिनों से
उनकी बहुत ज्यादा जानकारी है, काफी दिनों से वो इसी सेवा में लगे हुए हैं और उनकी सरकार मांगती भी है, सरकार उनके साथ चर्चा भी करती है, कोई भी मुद्दा हो शिक्षा से संबंधित उनके साथ चर्चा भी करती है। तो आप उनके साथ मिलिए, उनसे बात करिए, उन्हें अपनी जो भी आपकी जो समस्या है उनसे अवगत कराइए, क्योंकि उनको अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि आपकी बात तभी रख पाएंगे जब वो अवगत होंगे। तो देखो सभी शिक्षक साथी संघ है, जो शिक्षक संघ जितने भी बने हैं वो सभी साथ है, फिर भी आप कोशिश कीजिए। देखो आपको कर्म करना चाहिए, मैं मानता हूं अगर कोई विद्यार्थी अपना कर्म कर रहा है, अगर कुछ विद्यार्थी तो नवचयनित शिक्षक में जो विद्यार्थी कुछ अंकों से रह रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि मेरे प्रश्न गलत होने की वजह से मैं बाहर हो सकता हूं, तो वो विद्यार्थी उनको कर्म अपनी करनी चाहिए। हम भी इन विद्यार्थियों के या इन शिक्षकों के, इन गुरुजियों के साथ खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर। तो इन विद्यार्थियों को, इन जो शिक्षक है उनको किसी न किसी अपना जो भी धरना प्रदर्शन हो, चाहे कहीं मीटिंग हो वहां जाना हो या किसी शिक्षक संघ के पास जाना हो, तो आप इनमें भाग लीजिए। छुट्टी के दिन है, जैसे भी देखो शिक्षक है तो आपको छुट्टी के दिन ही बुलाएंगे, आपकी सीएल लेके या नौकरी में किसी दिन की छुट्टी लेके ऐसा नहीं बुलाएंगे, सीएल लेके आपको छुट्टी के दिन ही, अवकाश के दिन ही आपको बुलाएंगे। तो आप मिलिए उनसे, अपना कर्म कीजिए, लेकिन देखो चिंता न कीजिए, क्योंकि ये विद्यार्थी जो चिंता कर रहे हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो शैडो पोस्ट क्रिएट की जाएगी और 100% आपको नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि देखो अभी तक आज तक शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी, और शिक्षक भर्ती में अगर ऐसा होता है तो शायद शिक्षा विभाग में बवाल आ जाएगा इतनी बड़ी। अगर ऐसा 1000-2000 पोस्टों के आसपास इधर बच्चे होते हैं तो सच में अगर गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो देखो करेगी नहीं, एक आप ज्यादा अवसाद में मत रहे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी मेरे पास बार बार कॉल और मैसेज आते हैं कि सर क्या हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे। अब जो विद्यार्थी जिसके 11 नंबर ऊपर है वो भी ऐसा ही बातें कर रहा है बहकी सी। तो देखो आप जो भी है, कितने भी नंबर आपके ऊपर है, पॉइंटों से भी आप अगर सिलेक्ट हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ चलो आप कहीं आपको बुलाया जाए वहां आपको शामिल होना चाहिए, ये मेरा मानना है, लेकिन फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अवसाद में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी विद्यार्थी ऐसे टेंशन में आ रहे हैं। तो देखो ऐसे ज्यादा टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हो, यह विद्यार्थी नवचयनित शिक्षक है, मेरी बात को ध्यान से सुने, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कर्म करते रहें, विद्यालय में भी ध्यान दें और अपने अगर कोई काम आपको बुलाया जाता है तो वहां आप जरूर जाइए। लेकिन इन विद्यार्थियों को शैडो पोस्ट क्रिएट करके जो भी विद्यार्थी नए आएंगे उनको ले लिया जाएगा, इन विद्यार्थियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर्सन डिलीट चेंज वाला मैं बता दिया। कुछ अंकों से रहने वाले विद्यार्थी, देखो ये भी अपने साथी है, साथी शिक्षक है, वो बस शिक्षक का उनके टैग नहीं लगा है, क्योंकि ये विद्यार्थी ही रहे हैं। ये वजह है बोर्ड की गलती की वजह से विद्यार्थी रह गए, इस शिक्षक समूह में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? देखो स्पेशल शिक्षक है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, जिन्होंने बीएड किए वो सभी शिक्षक है, प्रशिक्षित है। लेकिन देखो ये विद्यार्थी या जो शिक्षक है जो कुछ बोर्ड की खामियों की वजह से और उनकी गलती की वजह से विद्यार्थी नहीं आ पाए, देखो कुछ अंकों से। अब मैं कुछ अंकों का भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो विद्यार्थी एक्चुअली वास्तविक रूप से किसी बोर्ड की गलती की वजह से अगर बाहर हो रहे हैं तो ये विद्यार्थी अपने ही साथी हैं, कोई और नहीं है। इनके घर वाले भी अपनी घरवाली की तरह दुखी हैं। अगर जिस समय आपको पता होगा 2022 में जो 21 की भर्ती जो रद्द कर दी गई थी, तब अपन को कितना दुख हुआ था, वही इन विद्यार्थियों को हो रहा है आज। क्योंकि देखो अभी साइंस मैथ में एक प्रश्न वो धनात्मक अंतरण वाला चल रहा है। अब जिसका ऋणात्मक अंतरण या धनात्मक, उस प्रश्न का उत्तर चलो बोर्ड ने क्या मानना है, डिक्शनरी में क्या दिया गया है, उसकी बात छोड़ो। अगर किसी विद्यार्थी ने अगर एक्चुअली तैयारी की है तो वो 10 या 12 गाइड में अगर कहीं भी उसने देखा है तो उसका उत्तर ऋणात्मक अंतरण पढ़ा है। उन्होंने जितनी भी कोचिंग संस्थान है उन्होंने ऋणात्मक अंतरण पढ़ाया है, जितने भी उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए उनमें ऋणात्मक अंतरण पढ़ाया है। अब उस विद्यार्थी की गलती नहीं है, आरपीसी ने पेपर देखा उसमें ऋणात्मक अंतरण माना गया, तो उस विद्यार्थी की गलती नहीं कि वो प्रश्न गलत करके आया है, वो प्रश्न गलत नहीं करके आया है, वो प्रश्न कॉन्फिडेंस के साथ सही करके आया है।
अब उस वजह से अगर कोई विद्यार्थी 2.60 से अगर साइंस मैथ में बाहर हो रहा है तो उन विद्यार्थियों पर क्या गुजरती है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन चीजों को मैं गुजरा हुआ हूँ 2022 में, तो मुझे इन चीजों को पूरा नॉलेज है। पिछली अभी कल ही 26 सितंबर गया है, 2 दिन पहले, तो देखो 26 सितंबर को अपनी परीक्षा हुई थी, 2 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया गया था, सॉरी 2 नवंबर को रिजल्ट जारी किया गया था। उस समय सिलेक्ट हुए थे, फिर भर्ती रद्द कर दी गई, तो इस दुख से मैं गुजरा हुआ हूँ। तो जो विद्यार्थी अगर रह रहे हैं कुछ अंकों से, उस पर्सन की बॉडी खामी की वजह से रह रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को के हम साथ खड़े हैं, उन विद्यार्थियों को अंदर लिया जाना चाहिए। देखो आपको इन विद्यार्थियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं रखनी, मेरा मानना है, क्योंकि आप शिक्षित चयनित शिक्षक है, मानते हैं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन इन विद्यार्थियों को शेडो पोस्ट करेक्ट करके अंदर लिया जाए। सरकार से डिमांड होनी चाहिए कि इनकी शेडो पोस्ट करेक्ट करके इनको अंदर लिया जाए। वैसे भी ये बोर्ड के माध्यम से आ रहे हैं, अपनी कोई भी इन पे कृपापात्र नहीं है, क्योंकि ये खुद कोर्ट में चैलेंज करके इन प्रश्नों को रिवाइज करवा रहे हैं, अपने दम पर करवा रहे हैं। तो देखो ये विद्यार्थी ऐसे हैं, इनकी अगर ये बोर्ड की वजह से, बोर्ड की खामी की वजह से रह रहे हैं, तो इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, क्योंकि इनके घर वाले भी दुखी है। कुछ अंकों से रहने वाले विद्यार्थी दिन रात वापस लगे हुए हैं, वही किताबें वापस पढ़ना कितना मुश्किल होता है। आप खुद अगर एक बार आप खुद इस चीज को महसूस कीजिए। देखो कुछ विद्यार्थी जो आज में इंटरव्यू किया, मैं जो न्यूज चैनल वालों की जो न्यूज सुन रहा था, उसमें जो उदयपुर से अलग अलग जगहों से जो शिक्षक इकट्ठे हुए जयपुर में, उनके जो उनसे बातचीत न्यूज चैनल वाले कर रहे थे, उनसे सुन रहा था। तो देखो उन विद्यार्थियों पर अगर एक रिवाइज रिजल्ट का आलोक राय जी का ट्वीट का इतना असर पड़ा है कि इतने वो अवसाद में, तो बताओ इन विद्यार्थियों में क्या गुजर रही होगी कि जिस प्रश्न की वजह से जिस जो प्रश्न जो सही था और उनको पता था कि अपना ये प्रश्न तो सही है, 100% सही है, उस प्रश्न में अगर उस प्रश्न की वजह से अगर वो विद्यार्थी बाहर बने, तो इन पे गुजरने वाली आप महसूस कर सकते हो कि क्या ये कितने अवसाद में, वही किताबें, वही नोट्स बार बार पढ़ना, वैकेंसी आने की कोई खबरें नहीं होना, ये सब चीजें इन विद्यार्थियों को झकझोर रही है। तो इन विद्यार्थियों के साथ भी न्याय होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आप भी इन विद्यार्थियों के साथ अच्छे से व्यवहार करें और इनका साथ दें कि शेडो पोस्ट करेक्ट करके। अब देखो कुछ विद्यार्थी होते हैं, अब जिनको अपवाद की श्रेणी में, आप हर चीज में, जैसे केमिस्ट्री में अपवाद होते हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं, आते हैं कमेंट आते रहते हैं कि सर नहीं, जो जिनके नंबर ज्यादा उनको लेना चाहिए, बाकी को बाहर करना चाहिए। देखो बाहर करना नहीं करना, ये जो विद्यार्थी लगे हुए 1 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर आप उनको बाहर कर दिया जाता है तो उन पर क्या गुजरेगी, वो भी तो आप महसूस करो। तो देखो इन पे आपको बस एक ही डिमांड करनी है कि शेडो पोस्ट करेक्ट की जाए, किसी भी विद्यार्थी को बाहर नहीं किया जाए, शेडो पोस्ट करेक्ट करके लगाया जाए। इनमें से भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो इन पे कमेंट करते हैं, कुछ ये से हैं जो इन पे कमेंट करते हैं। तो देखो लड़ाई करने से कोई सोल्यूशन नहीं है, शेडो पोस्ट करेक्ट करके दोनों विद्यार्थियों को शामिल रखा जाए, तभी फायदा हो सकता है। अगर इनको बाहर किया जाता है तो ये दुख जितना झेलेंगे उतना ये नहीं झेल पाएंगे, और ये जितना दुख झेल रहे हैं वो ये नहीं झेल पाएंगे। तो ये विद्यार्थी दोनों ही जो बोर्ड की खामी की वजह से अगर रहे हैं तो उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, और जो नवचयनित शिक्षक है उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। और देखो ये मैं आपको बता देता हूँ वापस कि जो अपना कर्म कर रहे हैं वो कर्म करते रहे। देखो डिलीट होंगे ना प्रश्न, तो उसमें ज्यादा फर्क पड़ना है नहीं, क्योंकि अगर नया प्रश्न कोई डिलीट होता है तो उसमें 2 नंबर का नुकसान हो सकता है, या जो डिलीट प्रश्न है वो डिलीट ही रखे जाते हैं, तो उससे इन विद्यार्थियों की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी प्रश्न का उत्तर चेंज किया जाता है तो उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अब उन्होंने सभी सब्जेक्ट में, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न रिवाइज होगा, हर प्रश्न रिवाइज होना संभव भी नहीं है। तो कितना रिवाइज होगा ये तो आपको अक्टूबर माह में पता चलेगा। और जैसा पिछली बार सितंबर माह में रिजल्ट घोषित किए गए 1 by 1, वैसे ही अब अक्टूबर माह में रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो इस पर हमने चर्चा कर ली रिवाइज रिजल्ट के बारे में। अपना टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद अमर्स, यूट्यूब चैनल है, अपना ऐप है, इन पे आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।